नमस्कार दोस्तों। प्राइस में स्ट्रेंथ तो आया है, प्राइस में स्ट्रेंथ आया है, बट ये जो सिचुएशन हुआ है ना, प्राइस में इस लेवल को रेसिस्टेंट, मतलब इस लेवल से सेलर जो एक्टिव हुए यहाँ पे, और एक्टिव होने के बाद इस जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये लेवल ब्रेक होने होने के बाद प्राइस नीचे आ सकती है लगभग इस लेवल तक, और इस लेवल को भी टच कर सकती है। मैंने ये आप लोगों को बताया था। प्राइस में ये गैप अप की सिचुएशन थी, आप लोग वीडियो जाकर देखना। ये गैप अप की सिचुएशन थी। गैप अप अगर प्राइस होता है गैप अप, तो प्राइस में ऐसी कुछ सिचुएशन बन सकती है, लेकिन प्राइस में अभी ये लो बरकरार है और ये जो माइनर लो है ब्रेक हुआ है, ठीक है। और प्राइस ने, कह सकते हो एम पैटर्न, इसको एम पैटर्न कह सकते हो, क्योंकि अगर हम जाएं इस यहाँ पे लाइन चार्ट में, तो लाइन चार्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पे देख रहे हो, तो प्राइस में सेलिंग प्रेशर थोड़ी बहुत तो दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। प्राइस में सेलिंग प्रेशर थोड़ा बहुत दिख रही है, लेकिन अभी भी ये जब तक लो बरकरार रहेगा, हम यहाँ पे प्राइस स्ट्रगल कर रहा है, इस बात को आप लोग मान के चलिएगा। प्राइस इस लेवल पे स्ट्रगल कर रहा है, और जैसे प्राइस हमें दिखाएगा हमको वैसे ही चलना है, क्योंकि हम प्राइस के फॉलोअर हैं, ठीक है। तो चार्ट अभी जो सिचुएशन बता रही है उस हिसाब से हम बात करेंगे, और ये ध्यान में रखना कि प्राइस जब तक ऐसी कुछ सिचुएशन ना बनाए, ठीक है, ऐसी कुछ सिचुएशन बना के इस लेवल को ब्रेक ना करे, तब तक हम कुछ ये लेवल या फिर ये भी लेवल है, क्योंकि प्राइस में एक्चुअली जो सेल प्रेशर आया है ना, वो यहीं से आया है, ठीक है ना। प्राइस यहाँ पे आके संभल सकती थी, ये पैटर्न बन सकता था, लेकिन प्राइस ने अपने बनाए हुए लो को भी, बेस को भी यहाँ पे तोड़ दिया। सॉरी। प्राइस ने अपने बनाए हुए खुद के लो को भी तोड़ दिया, मतलब कि यहाँ तो चालू हुआ था, और ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये जो ब्रेक हुआ था ना, तो लो, ठीक, लोअर लो, और उसके बाद ये हायर हाई का फॉर्मेशन होना चाहिए था। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, लेकिन प्राइस ने फिर ब्रेक किया यहाँ पे, और ये हाई के बाद ये लो लगा दिया, हाई, लोअर हाई। फिर अब हो सकता है कल के दिन अगर प्राइस कुछ ऐसा सिचुएशन बनाएगी तो प्राइस यहाँ तक आ सकती है, ठीक है। अगर यहाँ से प्राइस अगर इस एरिया को ब्रेक किया है, इस मतलब कि जो ब्रेक करके प्राइस नीचे गिरा था उसी को ब्रेक करके प्राइस ऊपर क्लोज की है, तो प्राइस अगर इस लेवल को रोक के अगर प्राइस एक्शन बनाता है, ऊपर की तरफ निकलता है, तो हम मान सकते हैं कि प्राइस में स्ट्रेंथ है। बहुत सारे न्यूज़ ट्रंप के, टैरिफ के, और बहुत सारे मतलब न्यूज़ में खिचड़ी पक रही है, तो उस हिसाब से हमको नहीं चलना है, उस पर हम लोग को ध्यान नहीं देते हुए हमको चार्ट को फॉलो करना है और प्राइस को फॉलो करना है, ठीक है। ये सारी सिचुएशन जो मैंने बताई है आपको, इसको अपने ध्यान में रखना, क्योंकि ये प्राइस ऐसे ही मूव करके जाएगी, डेफिनेटली ऐसे ही मूव करके जाएगी, इतना मैं कह सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत 19-20 हो सकती है मूवमेंट में इसके, लेकिन प्राइस में अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो प्राइस ये हायर हाई बना के ही ऊपर जाएगी, तो इस बात को ध्यान रखना। और चलते हैं चार्ट पे, हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं कि कौन कल के दिन कैसा हो सकता है हमारा, ठीक है। इसको क्लीन कर देते हैं। देखिए, प्राइस के लिए सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट ये लेवल है, ठीक, और ये लेवल है, ठीक है। 15 मिनट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। प्राइस अगर सॉरी, तबीयत ख़राब है मेरी। अगर प्राइस ओपन होने के बाद अगर ये लेवल को कैसे भी करके ब्रेक करती है, ठीक है, प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करते तो थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ प्राइस में आ सकती है, ठीक है। अगर बाय द वे फ्लैट ओपन, हम अब फर्स्ट सिनेरियो फ्लैट पे चलते हैं, कि फ्लैट अगर ओपनिंग होती है प्राइस की, और फ्लैट ओपनिंग होने के बाद प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया है, ठीक, तो प्राइस अगर ओपन होने के बाद प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करती है, प्राइस एक्शन बनाते हुए प्राइस इस लेवल तक टच कर सकती है, ठीक।
दूसरा, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद प्राइस इस लेवल तक भी आ सकती है, ये जो लो लगाया है, ठीक है, यहाँ तक आ सकती है। अगर यहाँ आने के बाद प्राइस में स्ट्रेंथ रहा तो प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी, नहीं रहा तो प्राइस नीचे की तरफ इस लेवल तक आ सकती है, ठीक है। ध्यान देना, ये फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर हायर हाई बनाती है तो प्राइस इस लेवल को भी ब्रेक कर सकती है, इस लेवल को भी ब्रेक कर सकती है, या फिर इस लेवल से गिर भी सकती है। बहुत सारी कंडीशन है। मैं फिर आप लोगों को एक बार बता दूं ध्यान से। देखो, प्राइस के लिए पहली चीज़ देखो, प्राइस में गिरावट कहाँ से आई है। प्राइस में गिरावट इस लेवल से आई है और इस लेवल से भी आई है। प्राइस गिरने के बाद प्राइस इस लेवल पे सस्टेन किया है, बायर यहाँ पे ऊपर ले जाने की कोशिश किए लेकिन ले नहीं जा पाए, ठीक है। कैंडल को ध्यान से देखो, यहाँ पे बायर की वीकनेस दिख रही है आपको, सेलर यहाँ पे हावी हुए, फिर यहाँ से भी उठने की कोशिश किया क्योंकि प्राइस में यहाँ तक तो बुलिश था प्राइस, ठीक है, प्राइस यहाँ तक तो बुलिश था, तो प्राइस लेके इस लेवल से ऊपर जा सकती थी, बट इसने ब्रेक किया नीचे की तरफ, और यहाँ पे कहीं इस लेवल पे आके जहाँ से प्राइस ने मूव किया था, इस लो को, इस हाई को तोड़ के प्राइस इस लेवल पे आके रुका, और रुकने के बाद प्राइस में स्ट्रेंथ आया थोड़ी बहुत। अब ये स्ट्रेंथ जब आया है तो प्राइस क्या पता ये स्ट्रेंथ बरकरार रखे, तो बरकरार रखेगी तब जब फ्लैट ओपनिंग होने के बाद, या फिर कैसे भी करके प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करती है ना, तो प्राइस में स्ट्रेंथ पता चल जाएगा कि बायर का कि बायर स्ट्रेंथ में है। अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं करती और प्राइस कहीं इस लेवल पे आ गई और इस लेवल से भी उठने की कोशिश करती है, तो हम मान सकते हैं कि बायर स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन अगर इसको ब्रेक करती है प्राइस तो नीचे आ जाएगी, वीकनेस आ जाएगा, ठीक है। तो इस लेवल को ध्यान में रखना। इसी सिचुएशन को दोहराते हुए मैं कह रहा हूँ कि अगर बाय द वे, अगर फर्स्ट सिनेरियो हमारा फ्लैट का, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और फ्लैट ओपनिंग होने के बाद प्राइस में स्ट्रेंथ आता है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है बायर की तरफ से तो प्राइस में स्ट्रेंथ आएगा, प्राइस इस लेवल को टच कर सकता है। अगर यहाँ से प्राइस में सेलर का प्रेशर आ गया, जो यहाँ पे आया है उसको अगर रिपीट करता है सेलर यहाँ से, तो प्राइस इस लेवल तक आ सकता है, ठीक है। अगर प्राइस फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर इस लेवल पे आती है और इस लेवल से उठती है, तो पहला क्लोजिंग ही है, क्लोजिंग तक प्राइस जा सकती है। इसके बाद प्राइस स्ट्रगल करेगी, अगर इस लेवल तक पहुंचती है, इस लेवल को भी ब्रेक करते तो ऊपर जाएगी, नहीं तो इसी जोन से प्राइस नीचे भी इस लेवल तक आ सकती है। ये फ्लैट के दोनों सिनेरियो थे, ठीक है। अब चलते हैं गैप अप पे। तो गैप अप के लिए वही दोनों हमारे मेजर, ये जो हमारे जो इम्पोर्टेंट सप्लाई एरियाज़ हैं जहाँ से प्राइस ने रिएक्ट किया है, यहाँ पे अगर प्राइस ओपन होती है इस लेवल पे तो प्राइस में गिरावट देखने को मिल सकता है, ठीक है, प्राइस में गिरावट देखने को मिल सकता है। इस लेवल तक आ सकती है प्राइस, इस जोन तक। प्राइस में अगर यहाँ पे बायर एक्टिव होते हैं तो प्राइस ऊपर जा सकती है अपने ओपनिंग प्राइस तक, ठीक है। अगर प्राइस यहाँ के बजाय यहाँ पे ओपन होती है तो प्राइस में सेलिंग प्रेशर रहेगी। ये लेवल अगर बायर इस लेवल पे टिक गए तो हो सकता है कि ऊपर लेके जाएं, नहीं टिके तो प्राइस हो सकता है कि क्लोजिंग तक आ जाए या फिर इसके नीचे भी आ जाए, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को। तीसरा गैप डाउन। गैप डाउन में क्या है, मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ। निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, ध्यान रखना आप। अगर प्राइस इस लो के नीचे गिरता है, टूटता है, इस लो को तोड़ता है प्राइस, तो प्राइस इस लेवल तक आसानी से आ सकता है। यहाँ पे आने के बाद प्राइस में अगर स्ट्रेंथ बायर दिखाते हैं तो प्राइस ऊपर जा सकती है इस लेवल तक, इस लेवल को भी ब्रेक करके प्राइस क्लोजिंग तक जा सकती है, ठीक। अगर प्राइस यहाँ ना ओपन होकर इस बेस पे ओपन होती है जहाँ से प्राइस हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, इस लेवल पे प्राइस अगर ओपन होती है तो प्राइस में बाइंग आ सकती है। बाइंग यहाँ तक आएगी, इसके बाद प्राइस यहाँ पे रुकेगा
रुकने के बाद अगर ऊपर की तरफ मूव करता है तो अपने क्लोजिंग तक आ सकती है। अगर यहाँ पे वीकनेस दिखाता है बायर, प्राइस अपने ओपनिंग प्राइस तक आ जाएगी। ये रहा निफ्टी का 15 मिनट का एनालिसिस। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी पे। वीडियो को 2-3 बार ध्यान से देखना, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ 2-3 बार देखना, समझ में आएगा आप लोगों को। ये रहा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में पर इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। बैंक निफ्टी में अगर प्राइस देखो यहाँ पे एक मूव देने के बाद प्राइस काफ़ी देर तक स्ट्रगल की है, ठीक है ना। इतना ज़्यादा मूव देने के बाद प्राइस में ये जब ओपन हुआ है ना, यहाँ पे मैं इसको क्लीन कर दूँ, प्राइस जब इस लेवल पे ओपन हुआ है ना, तो देखो कहाँ पे ओपन हुआ है, किस लेवल पे ओपन हुआ है। प्राइस के लिए ये लेवल इम्पोर्टेंट थे, ये लेवल सारे ये जोन जो थे ना, जहाँ से सेलिंग प्रेशर बनी हुई है, ये इम्पोर्टेंट थे। तो प्राइस ने क्या किया है, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, गिरावट दिखाई, लेकिन यहाँ से ये प्राइस ऊपर उठी थी, तो इसको एज अ डिमांड जोन मान के प्राइस इसी लेवल पे आकर रिस्पेक्ट किया इस लेवल को, ठीक है ना। प्राइस में गिरावट आई, प्राइस सॉरी प्राइस में गिरावट आई। प्राइस में गिरावट आने के बाद प्राइस यहाँ पे कुछ देर रुकने के बाद प्राइस में गिरावट मूव आई, और मूव यहाँ तक आई है। ध्यान से देखना इस बात को, प्राइस में मूव यहाँ तक आई है। अब यहाँ तक आई है मूव, तो अब आगे क्या, ये क्वेश्चन मार्क होता है कि आगे क्या। तो आगे की सिचुएशन में आप लोगों को बता दूं, प्राइस के लिए क्लोजिंग इसकी 59,542 के पे हुई है। प्राइस यहाँ से करंट मूव दिया है, और अपसाइड का मूव ये रहा जहाँ से प्राइस ने रिएक्ट किया, ठीक है। तो ये लेवल रिस्पेक्ट कर रहा है प्राइस इस जोन को। प्राइस अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद प्राइस अगर नीचे की तरफ आती है, और ये लेवल पे बायर अगर स्ट्रांग होते हैं, जो कि पिछली हिस्ट्री दिखा रही है, यहाँ भी दिखा रही है, तो प्राइस यहाँ से उठ सकती है। अगर यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गए तो प्राइस इस लेवल तक आ सकती है, ठीक है। और अगर प्राइस फ्लैट ओपनिंग होने के बाद बाय द वे प्राइस में यहीं पे प्राइस फ्लैट ओपनिंग के बाद प्राइस यहीं पे कहीं क्योंकि ये लेवल ब्रेक किया है ना प्राइस, ये ध्यान से देखना कर्सर, ये लेवल ब्रेक किया, प्राइस यहीं पे ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे कुछ देर रुकने के बाद बाय अगर एक्टिव होता है तो प्राइस इस लेवल को टच कर सकता है। अगर सेलर एक्टिव हो गए तो प्राइस इस लेवल पे जहाँ से ये उठा था यहीं तक आ सकता है, इसके नीचे भी आ सकता है। अगर बायर यहाँ पे एक्टिव हो गए तो ऊपर हो सकता है प्राइस की साइकोलॉजी और मूवमेंट को ध्यान से देखना, प्राइस की साइकोलॉजी मूवमेंट को बार बार ध्यान से देखना, ठीक है। दूसरा, अब चलते हैं गैप अप पे, इसको क्लीन कर देता हूँ मैं। प्राइस में गैप अप की सिचुएशन ये है कि प्राइस अगर इस लेवल के ऊपर ओपन होता है, इसके ऊपर ओपन होता है, तो बायर एक्टिव अगर हुए यहाँ पे ओपन होने के बाद, प्राइस इस लेवल तक जा सकती है। अगर यहाँ पे ट्रैपिंग हो सकती है, अगर मान लो सेलर यहाँ पे बायर को ट्रैप करते हैं तो प्राइस नीचे आ सकती है, ठीक है। अगर इसके ऊपर ओपन होता है तो, अगर इसके नीचे ओपन होता है तो भी ध्यान देना, प्राइस ऊपर जाकर नीचे आ सकती है ट्रैप करने के लिए। अगर प्राइस यहाँ पे खुलती है तो सेलिंग प्रेशर आने के चांसेस हैं इस लेवल पे, ध्यान से देखना, इस लेवल पे ट्रैपिंग के चांस हो सकते हैं, ध्यान से। बायर एक्टिव होते हैं, कुछ देर रुकने के बाद अगर मूव करता है और मूव स्ट्रांग है तो वेट करना, दोबारा आएगी प्राइस तब एंट्री लेना, या प्राइस सेक्शन बनता है तब, नहीं अदरवाइज ट्रैप हो जाओगे, स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा आप लोग, ठीक है। अगर इसको ऊपर जाना भी है तो अपने ये इस लेवल तक ज़रूर आएगी, आने के बाद ये जो मूव दिया है ना प्राइस ने, अपने पिछले स्विंग को ब्रेक किया है, तो इस लेवल को रिस्पेक्ट करने के बाद ही ऊपर की तरफ मूव आएगी, ठीक है। ध्यान देना इस बात को। अगर यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गया तो नीचे भी आ सकती है इस लेवल तक, ठीक है। ये गैप अप की सिचुएशन थे, ध्यान से देखना वीडियो को, मैं क्या बताने की कोशिश करूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा,
और नहीं सीखोगे तो कोई बात नहीं, मेरा तो काम चल ही रहा है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, मेरा काम है वीडियो बनाना, मैं वीडियो बनाता रहूँगा, थकूँगा नहीं। ठीक है, आप लोगों को जो दिमाग में आए, मतलब आप जो भी सोचो, आप सोचने के लिए स्वतंत्र हो। अगर सीखना है तो जेन्युइन चीज़ सीखना, प्राइस की साइकोलॉजी, प्राइस की बिहेवियर, प्राइस का एक्शन, चार्ट की साइकोलॉजी, चार्ट बिहेवियर, ठीक है ना, ये सब सीखो। मैं बस आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। अब चलते हैं गैप डाउन पर। गैप डाउन का ये है, इसको मैं क्लीन कर दूँ। गैप डाउन में ये है कि प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो प्राइस में सेलिंग प्रेशर आ सकती है इस लेवल तक या फिर इस लेवल तक। ये जो ब्रेक किया है ना ये जोन को प्राइस ने, तो इस लेवल तक या इस लेवल तक, ठीक है। दूसरा आ सकती है यहाँ पे, अगर बायर एक्टिव होते हैं प्राइस ऊपर जाएगी, अगर यहाँ से सेलर एक्टिव हो गया तो प्राइस नीचे आ जाएगी इस लेवल तक। दूसरा, अगर प्राइस इस लेवल पे, बेस लेवल पे ओपन होती है या फिर इस लेवल पे ओपन होती है तो इसका भी बता दूंगा। प्राइस अगर यहाँ पे ओपन होती है तो बाइंग आ सकती है, बाइंग आने के बाद यहाँ पे अगर बायर एक्टिव होते हैं तो प्राइस ऊपर जाएगी अपने क्लोजिंग तक, नहीं होते तो प्राइस नीचे भी आ सकती है अपने इस लेवल तक, ठीक है। इस लेवल को ब्रेक भी कर सकती है। समझ में आया? अगर प्राइस इसको ब्रेक करके यहाँ पे ओपन होती है, काफ़ी डाउन है ये, तो ट्रम्प के टैरिफ के चलते मैं इस गैप डाउन को उम्मीद कर सकता हूँ। समझा देता हूँ कि अगर बाय द वे यहाँ पे अगर ओपनिंग होती है प्राइस की, प्राइस में बाइंग प्रेशर आ सकती है, लेकिन इस लेवल को क्रॉस करना ऊपर की तरफ ज़रूरी है बायर को, अगर ऊपर जाना है प्राइस को। तो अगर ऊपर कर जाती है प्राइस तो इस लेवल को टच कर सकती है, अदरवाइज अगर सेलर एक्टिव हो गए तो प्राइस को इस जोन में वापस लेके आ सकती है अपने ओपनिंग प्राइस तक, ठीक है। तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को ध्यान से देखिए, 2-3 बार देखिए, नहीं समझ में आता है कमेंट कीजिए, और अपने फैमिली का ध्यान रखो, अपने माँ बाप का ध्यान रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।